हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 अमंग द मोस्ट टेररिज्म इम्पैक्टेड कंट्रीज। भारत की रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14th। ठीक है, भारत की रैंक 14th है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। टॉप किसने किया है? बुर्किना फासो ने टॉप किया। सेकंड रैंक पाकिस्तान की है। ये इंडेक्स निकालता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। इकोनॉमिक्स एंड पीस, और भारत की रैंक इसमें 14th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Khanjar 12 is a joint special forces exercise conducted between which two countries? Khanjar 12 जो कि एक joint special force की एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान होगा, कजाकिस्तान नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which medical institution launched पयोधी a human milk bank? पयोधी क्या है? ह्यूमन मिल्क का बैंक है। ठीक है, किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? जो भी न्यूबॉर्न बेबीज क्रिटिकली इल होते हैं और उनकी मदर्स के ऊपर मेडिकल कंस्ट्रेंट होते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करा सकती है, तो ऐसे बच्चों के लिए पयोधी को लाया गया है। ठीक है, पयोधी अ ह्यूमन मिल्क बैंक कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? एम्स न्यू दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is said to hold joint naval exercises with China, Iran in Indian Ocean? कौन सी तीसरी कंट्री है जो इन दो कंट्रीज के साथ में पार्टिसिपेट कर रही है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में? चाइना, ईरान, और तीसरी कंट्री है ऑप्शन डी रशिया। ओके, कहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है? ईरान में चाबहार पोर्ट के पास में एक्सरसाइज हो रही है। इंडियन ओशन में बेसिकली एक्सरसाइज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चाइना, ईरान और रशिया के साथ में। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ओके, सिक्योरिटी बेल्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which team did India defeat in the ICC Champions Trophy 2025 फाइनल? ICC Champions Trophy 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हरा करके भारत हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country topped the report 2025 Glass Ceiling Index published by The Economist? पहली चीज ये नोट करिए कि ग्लास सीलिंग किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है? द इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसमें OECD की 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें यूरोपियन यूनियन की बेसिकली कंट्रीज होती हैं, उनकी 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो OECD में 38 कंट्रीज होती हैं, लेकिन इसमें 29 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती है इस इंडेक्स में। और टॉप किया है हमारे स्वीडन ने टॉप किया है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर स्वीडन। हमेशा आइसलैंड टॉप करता था, लेकिन इस बार ये थोड़ा पलट गया है, स्वीडन ने टॉप किया है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिश कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। टोटल 29 कंट्रीज रहती हैं। ठीक है, इसमें रिपोर्ट पर ये चीज आई है कि विमेन पार्लियामेंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 34% बढ़ गया है विमेन्स पार्लियामेंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रोग्रेस दिखा रहा है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हो रही है हमारी। अच्छा, विमेन 33% ऑफ कॉर्पोरेट बोर्ड्स को हेड कर रही है ना? इसका मतलब यही हुआ। इससे क्या दिखा रहा है कि शिफ्ट टू डाइवर्सिटी इन लीडरशिप पोस्ट, मतलब लीडरशिप पोस्ट भी विमेन्स को मिल रही है। ओके, 33% ऑफ कॉर्पोरेट बोर्ड्स आर हेल्ड बाय विमेन। विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी 66.6% पे आ गया है, अप फ्रॉम 65.8% द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इतना था 65.8 और इस साल कितना हो गया? 66.6% विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी थोड़ा सा और है। हाउएवर दिस परसेंटेज इज मच लोअर देन द 81% मेल इन्वॉल्वमेंट रेट। ठीक है, 81% मेल का इन्वॉल्वमेंट है एंड विमेन्स का कितना है? 66.6%। बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग? जापान, साउथ कोरिया और टर्की।
ओके, टॉप 5 कंट्रीज स्वीडन, आइसलैंड, यही दो इंपॉर्टेंट है, हर बार आइसलैंड रहता था, इस बार स्वीडन ने टॉप किया है। Which edition of Exercise Sea Dragon 2025 held at Guam Coast in the Western Pacific Ocean? एक्सरसाइज सी ड्रैगन का ये 5th एडिशन था, ठीक है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ठीक है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। और ये एक्सरसाइज होती किस लिए है? को मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वेलफेयर ड्रिल है ये, ठीक है। एंटी सबमरीन वेलफेयर ड्रिल, एंटी सबमरीन वेलफेयर ड्रिल, ओके। Next question. Under the Modified Ethanol Interest Subvention Scheme, which feedstocks can be used for ethanol production? ठीक है, मॉडिफिकेशन अभी हुआ है हमारे इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से फीड स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ मेज एंड डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है। मेज और डैमेज्ड फ्रूट गेन्स दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल जो कि हमें कब तक पूरा करना है, ठीक है। 20% का टारगेट है ना हमारा, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, ये हमें कब तक पूरा करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। Who inaugurated the second edition of विविधता का अमृत महोत्सव एट राष्ट्रपति भवन? किसने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने किया है। विविधता का अमृत महोत्सव ये किस लिए होता है? बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल के तरीके होता है, ठीक है। पिछले इसका फर्स्ट एडिशन था ना, वो पूर्वोत्तर भारत पे केंद्रित था, ठीक है। और इस बार का जो एडिशन है सेकेंड एडिशन, वो दक्षिण भारत के ऊपर केंद्रित है, ठीक। इसका एक उद्देश्य भी है कि राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाना, यह इसका उद्देश्य है, विविधता का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the AI-driven media company launched by Bollywood superstar Ajay Devgan? बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन द्वारा लॉन्च की गई AI संचालित मीडिया कंपनी का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है प्रिज्मिक्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू आर लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।